नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नाउ ये मंथली सीरीज़ के अंदर हम बात कर रहे हैं मई के महीने की, यानी कि मई का पूरा महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग राशि वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, ये सभी चीज़ें कैसे प्रभावित होंगी। सो एक एक करके हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, जिसमें कि हम जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं उनकी क्या सिचुएशन रहेंगी, कहाँ पे कौन सा ग्रह रहेगा, जिसका असर क्या क्या पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, आपके लिए अगर आपकी राशि के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सैटर्न की पोजीशन है, सैटर्न की पोजीशन की वजह से आपके कामकाज में थोड़ी सी रफ्तार कम दिखाई देगी। आप किसी भी कार्य को अगर विस्तृत करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका विस्तार, उसका एक्सपेंशंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। पॉलिटिकल करियर के लिए आप काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो है, जो तीसरे घर के स्वामी हैं, वो चौथे घर में मौजूद रहेंगे राहु के साथ। अब इनके होने की वजह से पैसा आएगा तो सही, पैसा कमाएंगे भी, लेकिन आप बचाने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। पैसे को उसका संचय करने में, उसको इन्वेस्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और ख़ास तौर पर इस अवधि में अनचाहे खर्चों को भी आप निमंत्रण देंगे, अनचाहे खर्चों को भी आप वेलकम करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राहु की पोजीशन की, तो जैसे परिवार के ऊपर खर्चे होते हुए नज़र आते हैं, सुख सुविधाओं में कमी आती हुई नज़र आती है, लेकिन इस अवधि में मदर के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दूसरे घर में शनि का प्रभाव आपको हालांकि पैसा कमाने के लिए बहुत जागरूक रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा, और इस अवधि में आप पैसा कमाएंगे भी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन की बात करूं तो ये काफ़ी हद तक मंथ एंड में आपके लिए बेटरमेंट लेकर के आती है। देखिए, इस अवधि में थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से सावधान रहिएगा। इस अवधि में भूख ज़्यादा लगने की शिकायत हो सकती है, तो ख़ास तौर पे जो लोग ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाते हैं, आप लोग अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 10th हाउस में केतु की उपस्थिति हालांकि आपको धार्मिक यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, और इस अवधि में कुछ लर्न करने के बारे में सोचेंगे। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि हो सकती है। अब अगर मैं मंगल की बात करूं तो 4th हाउस के स्वामी मंगल जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, जिसको लेकर के अपनी मदर की हेल्थ को आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहिएगा। इस अवधि में घर के खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सो अब एक एक करके हम बात करेंगे आपके लिए हर एक एस्पेक्ट का, चाहे वो कार्य क्षेत्र को, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए देखिए, करियर के लिहाज से मिले जुले नतीजे आपको मिलेंगे, और ख़ास तौर पे क्योंकि शनि जो है वो 2nd हाउस में है, केतु जो है वो 10th हाउस में है, और इस अवधि में आपके लिए शनि की 7.5 का आखिरी 2.5 साल ये चल रहा है। सो मकर राशि वाले जो लोग हैं, इस अवधि में आप ऐसे कामों में जिसमें कि तर्क देना पड़ता है, ऐसे कामों में आप ज़्यादा करियर बनाने के इस बारे में सोचेंगे। सो जो लोग लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, कहीं पर लॉयर्स हैं, इस तरह के कामों में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ के आएंगे। जो लोग बाहर जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। नए स्टार्टअप्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप नए नए स्टार्टअप्स में आप रुचि लेंगे, नए नए बिजनेस में आप रुचि लेंगे, और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप देखेंगे कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। शुक्र की उपस्थिति देखूं तो 10th भाव में काफ़ी हद तक अनुकूल है, जिसकी वजह से करियर में संतुष्टि आपको मिलेगी। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे वो आपको सक्सेस तक लेकर के जाएगा। पैसा कमाने के नए नए मौके आपको मिलेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा प्रतिद्वंदी, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस महीने में रिटर्न्स आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। सो इफ़ इट हैपन्स कि आप भाई बहुत मेहनत करते हैं, रिटर्न नहीं मिल पाती, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स भी आपको मिल रही हैं। आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो देखिए, धन लाभ और खर्चा दोनों ही, या दोनों का ही सामना आपको इस अवधि में करना पड़ेगा। दूसरे घर में शनि होने के कारण आपको पैसा कमाने में इनिशियली हो सकता है कि थोड़े से चैलेंजेस का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके लिए वो चीज़ें बहुत ईज गोइंग हो जाएंगी।
सो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अनचाहे खर्चे या ऑल ऑफ अ सडन आ रहे खर्चों की वजह से थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है। परिवार में जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी आपकी पोजीशन है, आप चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो सिचुएशंस बहुत आसानी से आप हैंडल आउट कर पाएंगे। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए, आपके बारे में बात करी जाए तो मून साइन में अगर देखें तो शनि दूसरे घर में स्थित है, जिसके वजह से सेहत को लेकर के कोई बड़ी परेशानी आती हुई नहीं नजर आती है। हालांकि आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में राहु के साथ रहेंगे और ये आपको सिर दर्द जैसी परेशानियों का कारण बन सकता है। तो जिन लोगों को साइनस है, माइग्रेन है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, इनफैक्ट गैस्ट्रिक इश्यूज भी हैं, पेट से संबंधित भी दिक्कतें हैं, तो आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इस अवधि में जितना हो सकता है अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो प्रेम संबंधों में काफ़ी हद तक आपको विवाद झेलना पड़ सकता है और विवाद के कारण ही अलग होने की संभावनाएं भी बनती हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे भाई ये तो बहुत नेगेटिव हो रहा है। जो है जैसा है, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। आपको करना ये है कि पहले से ही जब आपको पता होता है कि इस तरह की संभावना बन रही है, सो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। आप अगर नहीं किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहते तो उसके लिए आप पहले से ही प्रयास कर सकते हैं, पहले से ही मेहनत कर सकते हैं। डू नॉट रिएक्ट। दूसरी बात ये है कि जो लोग ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हैं एंड दोज हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, उनके लिए थोड़े से डिलेज नज़र आते हैं। इस अवधि में हो सकता है आप अपनी बातों को थोड़ा सा आउटस्पोकन तरीके से कहें, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स नाराज़गी दिखा सकते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। अब इस महीने में खासतौर पे मकर राशि वाले लोगों के लिए जो मंगल की पोजीशन में देख पा रही हूँ और 7th हाउस की पोजीशन में देख पा रही हूँ, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से, उतनी ही सिचुएशंस आपकी बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अहंकार, बातचीत में कमी, वाद विवाद, इस तरह की संभावनाएं नज़र आती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। थोड़ा सा आपको सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा, लविंग होना पड़ेगा, केयरिंग होना पड़ेगा, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको आर्टिफिशियली बनानी पड़े। आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप यू नीड टू बी वेरी मच केयरिंग। आपको ये सब चीज़ें जो हैं, ये ट्रेड्स कुछ ऐसे हैं जो आपको दिखाने चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा इनिशियल फ्रंट पे आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। राहु और बृहस्पति क्योंकि 4th हाउस में है और काफ़ी हद तक इस अवधि में आप देखेंगे छोटे छोटे कलह कलेश आपको परेशान कर सकते हैं। अब खास तौर पे लगभग 12 मई के बाद संपत्ति से जुड़े कुछ मामले उठ सकते हैं, जिसके कारण भी घर में वाद विवाद की जो मुद्दे हैं वो बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति और राहु की मौजूदगी परिवार में परेशानियां लेकर के तो आएंगी ही, लेकिन किसी जो आपके हेड ऑफ द फैमिली हैं उनकी जो तबीयत है वो भी ख़राब हो सकती है। मदर की हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहेगा। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन लाइन की बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो देखिए शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस महीने में केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट किसी भी दिशा में आप मेहनत करते हैं तो वो आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। सो बेहतर यही है, दूसरों के कहने से नहीं, दूसरों के मोटिवेट करने से नहीं, बल्कि अपने खुद के इंटरेस्ट से अगर आप जिस फील्ड में मेहनत करते हैं वही आपको सक्सेस दिलाएगी, वही आपको फ़ायदा देगी। सो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप कौन सी डायरेक्शन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा जो कला के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है और टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो 108 बार डेली ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप ज़रूर करें और 21 बार ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। देखिए, ये टाइमिंग ऐसा है कि जिसमें कि आप सभी को थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो भी काम आप कर रहे हैं और जिस भी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं, दोनों ही नज़रिए से। इसके अलावा अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।